Hello friends, I am Dr. Neha Yadav. I have done my graduation from PGI Rohtak, Haryana. Today we start a new playlist on biochemistry. So let's start. हर एक टॉपिक करेंगे बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग वे में, ताकि बायोकेमिस्ट्री आपको ड्राई सब्जेक्ट ना लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमारा हाइड्रेट होता है कार्बन का, नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट है कार्बन का। ठीक है, और इसमें होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। ठीक है, ये पॉलीहाइड्रेक्सी डेरिवेटिव है एल्डिहाइड कीटोन का, जो हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड और कीटोन ही देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कहते हैं एल्डोसिस, और जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कहते हैं कीटोसिस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमेशा 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रायोस शुगर। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रायोस शुगर। कार्बोहाइड्रेट हमारा 3 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ट्रायोस शुगर। ठीक है, एल्डो ट्रायोस या कीटो ट्रायोस हो सकता है, अगर एल्डोज या कीटोज अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो है। अगर एल्डो में है, एल्डिहाइड में, तो वो है ग्लिसरल्डिहाइड, कीटोन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये समझ आ गया? अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब ये एल्डोस एंड कीटोस लिंक कैसे है? ये एक दूसरे से आइसोमर के फॉर्म में लिंक्ड है। ठीक है, और हमने 3 कार्बन से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अगर 2 कार्बन वाला होगा ना कार्बोहाइड्रेट, तो वो अनस्टेबल होगा, तो इसलिए 3 से ही स्टार्ट होता है। अब अगर 3 कार्बन का होता है तो वो होता है ट्रायोस, एंड 4 का होता है टेट्रोस। तो एल्डोटेट्रोस या कीटोटेट्रोस, एल्डोटेट्रोस में आता है हमारा इथ्रोस, कीटोटेट्रोस में आता है इर्थेलोस 10। अब पेंटोस 5 कार्बन है तो उसमें आता है हमारा राइबोज राइबुलोज। राइबोज हमारा एल्डोपेंटोज है, राइबुलोज हमारा कीटोपेंटोज है। हेक्सोस 6 कार्बन यूनिट आता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोस है, फ्रक्टोज हमारा कीटो फ्रक्टोज है। 3 कार्बन से 6 कार्बन बन जाता है बाय किलियन फिशर सिंथेसिस। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका। ये तो अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ी कि कितने कार्बन एटम है, 3, 4, 5, 6। अब हम पढ़ेंगे कितने सब यूनिट है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है कि हमारी ओनली 1 सेक्राइड है, डाइसेक्राइड 2 सेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड हमारी 3 to 7 सेक्राइड है, और हमारी पॉलीसेक्राइड 7 सेक्राइड है। मोनोसेक्राइड हमारी क्या होता है? उसमें मोनोसेक्राइड हमारे एक होता है हमारा सेक्राइड, एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, और एक होता है हमारी ग्लूकोज। ये आपके 2 चीज़ें दिखा रखे हैं। तो बेसिकली पहले मोनोसेक्राइड की एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या है? मोनोसेक्राइड जो होता है इसमें हमारा मेन प्रॉपर्टी होती है रिडक्शन की। ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज एल्डोल रिडक्टेज के प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या बनाएगा? आपका सॉर्बिटोल। अगर मैनोज रिड्यूस हो रहा है तो वो बनाएगा मैनिटोल इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोल रिडक्टेज। अगर गैलेक्टोज रिड्यूस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोल रिडक्टेज तो वो बनाएगा गैलेक्टोल। अब ये ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज कैटरेक्ट फॉर्मेशन के में रोल प्ले करता है हमारा। ठीक है, अब क्या है हमारा? ये हमारा मोनोसेक्राइड ये ओजाजोन फॉर्मेशन भी करता है, और जो ओलिगोसेक्राइड होता है ना 3 to 7 मोनोसेक्राइड, उसका क्या काम है? ये हमारा किस में रोल प्ले करता है? हमारी सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। क्या किस में रोल प्ले करता है? हमारा सेल टू सेल रिकॉग्निशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? अगर OH राइट साइड में है तो वो होगा D फॉर्म, लेफ्ट साइड में OH है तो वो होगा L फॉर्म। ठीक है, अब ये है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड और ये है ग्लूकोज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ग्लिसरल्डिहाइड में हमारा एक कायरल कार्बन एटम है, ये कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी कहते हैं क्योंकि ये सारी 4 सब यूनिट्स डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ कि ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, कायरल कार्बन एटम ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। ग्लूकोज में क्या हमारा कायरल कार्बन की एटम की तरह कर रहा है? 5th कार्बन एटम। ठीक है, और हमारा इसलिए D फॉर्म हमारा स्टेबल है ग्लूकोज का, इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। कैलकुलेट कैसे करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म? 2:n। n हमारा है कायरल कार्बन एटम। ठीक है, अब ये हो गया ओपन। अब ये देखना है कि ओपन चेन साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है,
और ये जो कन्वर्ट होता है ना ओपन चेन को हम क्या कहते हैं, ओपन चेन को हम कहते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, ये वो अब जो चीज़ें दिखती हैं इसमें हमारी ऊपर अगर OH है या नीचे OH है, अगर नीचे OH है तो वो हो गया हमारा अल्फा, ऊपर OH है तो वो हो गया हमारा बीटा, ऊपर OH है तो वो हो गया हमारा बीटा। अब ओपन चेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब मूवमेंट कार्बन की फर्स्ट कार्बन एटम पे ही हो रही है तो हम उसको हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन एटम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ कार्बन हमारी फर्स्ट कार्बन एटम के अलाउंग होती है, उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन एटम। ठीक है, अब इसलिए इसमें टेंडेंसी होती है म्यूटा रोटेशन। हमने पढ़ा कि ये फ्री होता क्या है, बेसिकली फ्री कार्बन जो रिड्यूस हो जाता है और नॉन रिड्यूसिंग जो रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, सिंपल है। अब ये जो हमारा था ओपन से क्लोज में कन्वर्ट होता साइक्लिक में अल्फा या बीटा फॉर्म, ये था हमारा, इसको क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, सब्सटेंस जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अल्फा बीटा हमारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनोमेरिक कार्बन एटम की, किसकी, एनोमेरिक कार्बन एटम की एनोमर्स हैं। रिड्यूसिंग शुगर एनोमर्स होते हैं, एग्जांपल GFLM, जी के से याद कर सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, और बाकी सारी रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हमारा एनोमर्स वो होता है जो फर्स्ट कार्बन एटम में डिफर करता है, एपीमर वो है जो कहीं भी डिफर कर सकता है एक्सेप्ट हमारा फर्स्ट वन। अब ग्लूकोज गैलेक्टोज डिफर करता है फोर्थ पोजीशन में, ग्लूकोज मैनोज हमारा सेकंड पोजीशन में, ग्लूकोज मैनोज सेकंड पोजीशन में, और हमारा ग्लूकोज एलोज एलोज हमारा थर्ड पोजीशन में, ग्लूकोज एलाइडोज हमारा फिफ्थ पोजीशन में। इट कैन बी अल्फा बीटा। इन एंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा कि ये ग्लिसरल्डिहाइड ओपन चेन को हम कहते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन, ओपन चेन को हम कहते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, हमारा ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर मिलके साइकिल बनाता है, फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हमारा अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये हमारा ठीक है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट कर रहा है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेट, लेफ्ट रोटेट कर रहा है तो लीवर रोटेटरी। अब इन दोनों का मिक्सचर होता है रेसिनिक मिक्सचर प्लस मल्टीफाई द नेगेटिव वन। ठीक है, डाइसेक्राइड हमारा जो है 2 सेक्राइड है MLST, 4 चीज़ें हैं इसमें। मेल्टोज जिसमें हमारा 2 ग्लूकोज होती हैं। ठीक है, हमारा अल्फा 1,4 लिंकेज है। लैक्टोज में हमारा 1 ग्लूकोज है 1 गैलेक्टोज है, बीटा 1,4 लिंकेज है। सुक्रोज में 1 ग्लूकोज है 1 फ्रक्टोज है, ग्लूकोज अल्फा है फ्रक्टोज बीटा है। ठीक है, हमारा सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि सुक्रोज वैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है पर लीवर रोटेटरी एक्शन ज़्यादा की वजह से इन्वर्शन हो जाता है कन्फिग्रेशन का, तो हम उसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। ट्री हेलेस में भी ग्लूकोज ग्लूकोज है, अल्फा 1,4 लिंकेज है। ठीक है, अल्फा लिंकेज है सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, -91 है फ्रक्टोज का, तो ग्लूकोज का कितना है +52, ग्लूकोज कितना है +52। ये आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर दिया है इसमें। तो ग्लूकोज में भी हमने बताया था कितने कार्बन, उसका कायरल कार्बन एटम है। ग्लूकोज में हमारी 4 कायरल कार्बन एटम है, देखिए 1 2 3 4। ओके, जब हम बात करेंगे डाइसेक्राइड की, अब बात करते हैं। डाइसेक्राइड में हमारे 2 मोनोसेक्राइड सेक्राइड यूनिट है ज्वाइन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ज्वाइन किससे है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, इसमें 4 टाइप है, मेल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्री हेलेस। ठीक है, ये भी हो गया। अब मेलोस्टोज और ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम होता है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन एटम एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जिसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम नहीं होता, जैसे कि सुक्रोज। अब हमारा रिड्यूसिंग में हमारा जो इंट्रैक्शन है ना, ये हो रहा था हमारा, जैसे कि एक का फंक्शन ग्रुप और दूसरे का मेन जो हमारा एनोमेरिक कार्बन एटम है उसमें,
नॉन रिड्यूसिंग में दोनों फंक्शनल ग्रुप कंबाइन कर रहे हैं तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा किसी को, ठीक है। एग्जांपल है सुक्रोज। रिड्यूसिंग में ओसाजोन बनता है, म्यूटा रोटेशन होता है, जबकि हमारा नॉन रिड्यूसिंग में ये दोनों में से कुछ नहीं होता, ठीक है। ओसाजोन बेसिकली एक तरह का क्रिस्टल है जो प्रोड्यूस होता है एल्डोज और कीटोज से। किससे प्रोड्यूस होता है? एल्डोज एंड कीटोज। ये टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश करता है हमारी किसको डिस्टिंग्विश करता है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। ओसाजोन में ग्लूकोज और हमारा फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज निडल शेप क्रिस्टल देता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज निडल शेप क्रिस्टल देता है। हमारा मेल्टोज हमारा देता है सनफ्लावर पेटल लाइक क्रिस्टल। लैक्टोज पाउडरी पफी। सुक्रोज हमारा देता है हमारा कोई सुक्रोज नहीं देगा क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और हमारा गैलेक्टोज थॉर्नी एज क्रिस्टल। पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमारा मोर देन 7 सेकेराइड यूनिट है। दो टाइप का है, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड सारे सेकेराइड यूनिट सेम है, हेट्रो में सारी अलग हैं। अब हमने क्या देखा कि होमो की बात करते हैं पहले। इसके हमारे टाइप्स हैं हमारा स्टार्च, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेंस हमारा और भी बहुत चीज़ें, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्यूलिन, 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 डेक्स्ट्रेंस, डेक्स्ट्रेंस। स्टार्च इज अल्फा 1,4 लिंकेज एंड सेल्यूलोज होता है बीटा 1,4 लिंकेज। स्टार्च है अल्फा 1,4 लिंकेज और सेल्यूलोज होता है बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। और इन्यूलिन हमारा फ्रक्टोसेंस है, बाकी सब ग्लूकोसेंस है। डेक्स्ट्रीन्स जो होता है, डेक्स्ट्रीन्स बिगर यूनिट है माल्टोस का, और डेक्स्ट्रीन्स ये हाइड्रोलाइज होता है बाय लिमिट डेक्स्ट्रीन्स और इस पे फर्दर एक्शन स्टार्च का नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा स्टार्च ये हमारा क्या होता है, रिजर्व फूड होता है प्लांट का। स्टार्च रिजर्व फूड होता है प्लांट का, ठीक है। ये हमारा दो टाइप का होता है, अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलेज हमारा वाटर सोल्यूबल है, लीनियर है हमारा, और हमारी अल्फा 1,4 लिंकेज है। और कौन सा लिंकेज है स्टार्च में? अल्फा 1,4 लिंकेज। किस टाइप का लिंकेज है? अल्फा 1,4, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हमारा अमाइलोपेक्टिन जो है वो हमारा ब्रांच्ड है और हमारा लिंकेज है अल्फा 1,4, अल्फा 1,6 एंड वाटर इंसोल्यूबल है। वाटर इंसोल्यूबल है, अल्फा 1,4 या अल्फा 1,6 लिंकेज है, ठीक है। वाटर इंसोल्यूबल अल्फा 1,4, 1,6 लिंकेज या ब्रांच्ड है, ठीक है। 10 वाटर इंसोल्यूबल है अल्फा 1,4 एंड 1,6 लिंकेज या हमारा और एक हमारा ब्रांच्ड है। स्टार्च में एक रिड्यूसिंग एंड होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। और ये आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है? ब्लू, ठीक है। ग्लाइकोजन की बात करें, ये रिजर्व फूड होता है हमारे एनिमल का। ये आयोडीन के साथ रेड कलर देता है। इसमें अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 लिंकेज है, ये ब्रांच्ड है। ब्रांचिंग अल्फा 1,6 में हर 10 to 12 रेसिड्यू के बाद दिखती है और इंट्रिकेटली ब्रांच है एज कम्पेयर टू द स्टार्च, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हमारा अल्फा, और ये हो गया, बता दिया आपको मैंने पूरा। सेल्यूलोज की बात करते हैं हम नेक्स्ट। सेल्यूलोज हमारा इंसोल्यूबल है और हमारा रफेज है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम रफेज। सेल्यूलेज इंसोल्यूबल डाइटरी फाइबर है। सेल्यूलोज होता क्या है? ये हमारा इंसोल्यूबल डाइटरी फाइबर है, इंसोल्यूबल डाइटरी फाइबर है सेल्यूलोज, ठीक है। और ये हमारा रफेज की तरह एक्ट करता है। रफेज क्यों? क्योंकि हमारा एंजाइम सेल्यूलेज नहीं होता। फंक्शन ऑफ इन्यूलिन हेल्प इन असेसमेंट ऑफ GFR। इनिन क्लियरेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है रीनल क्लियरेंस का। इनिन क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है रीनल क्लियरेंस का। इनिन क्लियरेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है रीनल क्लियरेंस का। फंक्शन ऑफ इनिन GFR असेस करता है, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड को हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस भी कहते हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ म्यूकोस होते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक बीच में डेक्स्ट्रिन्स रह गया। डेक्स्ट्रिन्स हाइड्रोलाइज होता है लिमिट डेक्स्ट्रिनेज पे फर्दर एक्शन स्टार्ट का नहीं होता, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड ये बता दिया था आपको ये लाइन। इसमें हमारे सारे नॉन इंटीग्रल यूनिट है, एक एमिनेटेड शुगर और यूरोनिक एसिड मोइटी होती है, ठीक है। अगर गैलेक्टोस है तो उसको कहेंगे गैलेक्टोसामीन, ठीक है। यूरोनिक एसिड मोइटी कौन सी? ग्लूको यूरोनिक एसिड और आइडो यूरोनिक एसिड, ठीक है, ठीक है। ये भी बता दिया कि क्या क्या कहते हैं इसको। अब एग्जांपल किए, सबसे पहले हमारा हाइलोरिक एसिड जो होता है विट्रस ह्यूमर, कनेक्टिव टिश्यू, साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ इसमें क्या चीज़ें होती हैं? एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एक होता है एन एसिटाइल
ग्लूकोसामीन और एक यूरेनिक एसिड, ठीक है। और हमारा है, हमारे सेकंड है हमारा कॉन्ड्रेटिन सल्फेट। कॉन्ड्रेटिन सल्फेट क्या होता है, क्या है कॉन्ड्रेटिन सल्फेट। कॉन्ड्रेटिन सल्फेट में हमारा एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन और यूरेनिक एसिड है, ठीक है। और ये बनते हैं कार्टिलेज, बोन, टेंडन, कॉर्निया, स्किन, ठीक है। और हमारा है डर्मेटेन सल्फेट। डर्मेटेन सल्फेट में होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और आइडोयूरेनिक एसिड। डर्मेटेन सल्फेट में होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और हमारा आइडोयूरोनिक एसिड, ठीक है। डर्मेटेन में क्या होता है, डर्मेटेन में होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है। डर्मेटेन में होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है। और हमारा आइडोयूरेनिक एसिड। डर्मेटेन में होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और हमारा आइडोयूरेनिक एसिड, ठीक है। क्या है, डर्मेटोन में होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और आइडोयूरेनिक एसिड। हेपरिन सल्फेट में ग्लूकोयूरेनिक एसिड और हमारा गैलेक्टोसामीन, ग्लूकोसामीन है। हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, ये लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, हमारा हाइलुरोनिक एसिड लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, इसमें एनेसिटाइल गैलेक्टोसामीन और आइडोयूरेनिक एसिड ही है। सॉरी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है। हेपरिन इज एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन और आइडोयूरेनिक एसिड। क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और आइडोयूरेनिक एसिड। ये ग्लूकोसामीन आइडोयूरेनिक एसिड, ये ग्लूकोसामीन आइडोयूरेनिक एसिड या ग्लूकोयूरेनिक एसिड, मोर स्पेसिफिकली ये आइडोयूरेनिक एसिड प्लस गैलेक्टोसामीन, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, गैलेक्टोसामीन, यूरेनिक एसिड, हाइलुरोनिक ग्लूकोसामीन और यूरेनिक एसिड। कॉन्ड्रेटिन सल्फेट पता है, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, कॉर्निया, स्किन। केराटिन सल्फेट भी कॉर्निया एंड टेंडन, ठीक है। डर्मेटिन सल्फेट जो होता है ना, उसको हम कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बी भी कहते हैं। डर्मेटिन सल्फेट जो होता है उसको हम कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्मेटिन सल्फेट को हम कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बी भी कहते हैं। अलग तरह का कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, ये बनता है कार्टिलेज, ये होता है स्किन, ब्लड वेसल एंड हार्ट वॉर्म। ये कहाँ होता है, स्किन, ब्लड वेसल और हार्ट वॉर्म में, स्किन, ब्लड वेसल और हार्ट वॉर्म में। डर्मेटिन सल्फेट जो होता है ना, उसको हम कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बी भी कहते हैं। डर्मेटिन सल्फेट को हम कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बी भी कहते हैं। ये स्किन, ब्लड वेसल एंड हार्ट वॉर्म में होता है। डर्मेटिन सल्फेट को हम कॉन्ड्रेटिन सल्फेट बी भी कहते हैं। ये होता है स्किन, ब्लड वेसल एंड हार्ट वॉर्म। अब आगे बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड। कनेक्टिव टिश्यूज, एनेबल फीड, वेट्रस ह्यूमर में लुब्रिकेंट है, हेपरिन एंटीकोगुलेंट है, मोस्ट कॉमन हो गया। म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस की बात करें, ये देखिए A+B से C बन रहा है, डी एंजाइम। अगर डी नहीं होगा तो ये दोनों हमारे म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स यूरिन में बढ़ जाएंगे तो म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ सिंड्रोम याद करने हैं। सबसे मेन है हर्लर और हंटर। हर्लर में आइडोयूरेनेट सल्फेटेस एब्सेंट होता है और ये हमारा एक्स लेंगे, एक ही एक्स लेंगे, बाकी सब ऑटोनोमोसोमल रिसेसिव है। हंटर सिंड्रोम में हमारा अल्फा एल आइडोयूरेनेडेज एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, अल्फा एल आइडोयूरेनेडेज, ठीक है। हंटर में क्या हमारा क्या एब्सेंट हो रहा है, आइडोयूरेनेडेज सल्फेटेज हंटर में, और हर्लर में अल्फा एल आइडोयूरेनेडेज। अल्फा एल आइडोयूरेनेडेज इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव। की सिंड्रोम में भी अल्फा एल आइडोयूरेनेडेज एब्सेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव। मार्टेक्स लेनी में एक्राइल सल्फेटेज बी एब्सेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव। और हमारी स्पाई सिंड्रोम, स्लाइस सिंड्रोम, ये इसमें बीटा ग्लूकुरोनाइडेज एब्सेंट होता है। क्या होता है, बीटा ग्लूकुरोनाइडेज एब्सेंट होता है और ऑटोसोमल रिसेसिव है। बीटा ग्लूकुरोनाइडेज एब्सेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। फिर से बता देती हूँ, हंटर में हमारा आइडोयूरेनेडेज सल्फेटेज एब्सेंट होता है। हंटर्स में हमारा आइडोयूरेनेडेज सल्फेटेज एब्सेंट होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड है। और हमारे हर्लर में अल्फा एल आइडोयूरेनेडेज, की में अल्फा एल आइडोयूरेनेडेज ही एब्सेंट होता है। मार्टेक्स रेमी में एक्राइल सल्फेटेज बी,
स्लाइस सिंड्रोम में बीटा ग्लूकानोनिडेज एब्सेंट है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया है फिनिश। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और जो भी है एनर्जीज इनकी, टीसीए साइकिल, ये सारा टॉपिक अच्छे से करेंगे। फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज, डिजीज को रिसाइकल, एचएमपी, काफ़ी कुछ है करने को इसमें। देन इसके बाद हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।